नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी आत्मज्ञान की शक्ति। गौतम बुद्ध की कहानियां सदियों से लोगों को जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराती आ रही हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की शक्ति को समझने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो आत्मज्ञान और सही दिशा में चलने की शक्ति को सिखाती है। प्राचीन समय की बात है, एक धनी व्यापारी जिसका नाम विजय था, वह अपनी व्यापारिक यात्राओं के लिए जाना जाता था। विजय के पास धन संपत्ति, महल, सेवक और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं थीं। फिर भी विजय के मन में हमेशा एक असंतोष बना रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे और उसका व्यापार बढ़ता रहे। एक दिन विजय ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके नगर के पास एक बगीचे में ठहरे हुए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध की ख्याति सुनकर विजय ने निश्चय किया कि वह भी बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अपने मन की बेचैनी का कारण पूछेगा। अगले दिन विजय बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। विजय ने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा चिंता और असंतोष से घिरा रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। कृपया मुझे बताएं कि मुझे सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकता है। बुद्ध ने विजय की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, विजय, सच्चा सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान ही सच्चे सुख का मार्ग है। विजय ने बुद्ध की बात सुनकर पूछा, भगवान, आत्मज्ञान क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन और विचारों को शुद्ध करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्यागना होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को जान लेता है वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। बुद्ध ने विजय को एक सरल उपाय बताया, हर दिन कुछ समय के लिए एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को अनुभव करो। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। यही आत्मज्ञान का पहला कदम है। विजय ने बुद्ध की सलाह को गंभीरता से लिया और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। हर दिन सुबह और शाम वह एकांत में बैठकर ध्यान करता। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। उसे अब पहले की तरह धन और संपत्ति की चिंता नहीं सताती थी। वह समझ गया था कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। एक दिन ध्यान के दौरान विजय को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि वह दूसरों की सेवा और समाज की भलाई के लिए भी कुछ कर सकता है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए लगाएगा और गरीबों की मदद करेगा। विजय ने अपने निर्णय को अमल में लाना शुरू किया। उसने अपने व्यापार से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों, विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण में लगाया। उसने गरीबों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। विजय का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे अब पहले की तरह चिंता और असंतोष नहीं सताते थे। उसके मन में अब शांति और संतोष का भाव था। वह समझ गया था कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की सेवा में है।
विजय के इस परिवर्तन को देखकर नगर के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। विजय का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। गौतम बुद्ध के उपदेश और विजय के परिवर्तन की कहानी नगर में चारों ओर फैल गई। लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए आने लगे। बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद कर रही थीं। आत्मज्ञान और सेवा का महत्व लोगों के दिलों में गहरा बैठ गया था। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन आत्मज्ञान और सेवा से प्राप्त सुख स्थायी होता है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि आत्मज्ञान और सेवा का जीवन में कितना महत्व है। हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग कर अपने भीतर की शांति को पहचानना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बन सके। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी आत्मज्ञान की शक्ति और सेवा के महत्व को समझने में मदद करें। विजय के जीवन में आए इस परिवर्तन ने न केवल उसे सुख और शांति प्रदान की, बल्कि उसके परिवार और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाया। विजय की पत्नी, जो पहले उसकी चिंताओं और असंतोष से परेशान रहती थी, अब उसके साथ हर सुबह ध्यान करने लगी थी। विजय के बच्चे, जिन्होंने अपने पिता को हमेशा तनावग्रस्त देखा था, अब उसे शांति और संतुलित जीवन जीते देख रहे थे। विजय के घर में एक नया वातावरण बन गया था। जहां पहले चिंता और अशांति का वास था, वहां अब शांति और संतोष का निवास हो गया था। विजय ने अपने नगर में कई समाज सेवा के कार्य शुरू किए। उसने अनाथालय की स्थापना की, जहां गरीब और बेसहारा बच्चों को शिक्षा और पालन पोषण की सुविधा मिलती थी। उसने एक वृद्धाश्रम का भी निर्माण कराया, जहां बुजुर्गों की देखभाल की जाती थी। विजय का मानना था कि समाज के उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है। उसने अपने व्यापार से होने वाली आय का एक हिस्सा इन संस्थानों के संचालन में लगाना शुरू किया। विजय की इस पहल ने अन्य व्यापारियों और धनी व्यक्तियों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे नगर के कई अन्य धनी व्यक्तियों ने भी समाज सेवा के कार्यों में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने मिलकर विद्यालय, अस्पताल और पुस्तकालय जैसे संस्थानों की स्थापना की, जो नगर के सभी नागरिकों के लिए खुले थे। विजय के इन कार्यों की चर्चा जब गौतम बुद्ध तक पहुंची, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विजय को अपने पास बुलाया और कहा, विजय, तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्य समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। सच्चे सुख की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करें। तुम्हारा जीवन अब सच्चे अर्थों में सफल हो चुका है। विजय ने गौतम बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, भगवान, यह सब आपकी शिक्षाओं का ही परिणाम है। आपने मुझे आत्मज्ञान की राह दिखाई और मेरी आंखें खोल दी। अब मेरा जीवन केवल दूसरों की सेवा में समर्पित रहेगा। विजय ने नगर के सभी नागरिकों को एकत्रित किया और उन्हें अपने अनुभवों की कहानी सुनाई। उसने कहा, मित्रों, सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि सेवा में है। जब तक हम केवल अपने सुख के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे भीतर एक अजीब सा संतोष और शांति का भाव उत्पन्न होता है। उसने आगे कहा,
गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे सिखाया है कि आत्मज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। विजय के इन शब्दों ने नगर के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। लोग अब पहले की तुलना में अधिक सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करने लगे। नगर में आपसी प्रेम, सहयोग और सौहार्द का वातावरण बनने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। विजय के प्रयासों से नगर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब अपने व्यक्तिगत सुख के बजाय समाज के कल्याण के लिए कार्य करने लगे। नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर में सुधार हुआ। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, बुजुर्गों की देखभाल हो रही थी और गरीबों को सहायता मिल रही थी। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख और शांति केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सेवा के मार्ग में है। जब हम अपने मन की शांति को पहचानते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमें सच्चा सुख मिलता है। विजय का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि आत्मज्ञान और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक और संपूर्ण बना सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान और सेवा का महत्व समझना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। हमें इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए, ताकि समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बन सके। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और उन्हें भी आत्मज्ञान की शक्ति और सेवा के महत्व को समझने में मदद करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।